न्यूज़ 18 इंडिया। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। यहां से बड़ी खबर आ रही है मराठा आरक्षण पर। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को 10% रिजर्वेशन दे सकती है। मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग पर राज्य सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभा पहुंच गए हैं। दोपहर 1 बजे विधानसभा में मराठा आरक्षण पर बिल लाया जाएगा। यानी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वहां की राजनीति में आज बेहद गहमा गहमी रहने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने से पहले पूरी स्टेट पिछड़े वर्ग के मराठाओं का सर्वे भी करवाया है। तो 10% आरक्षण देने की बात है। आज महाराष्ट्र विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। 1 बजे के करीब का वक्त तय है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का और 10% आरक्षण दिया जा सकता है मराठा को। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मराठा समुदाय को 10% आरक्षण मिल सकता है। इसको लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। लगभग 1 बजे का वक्त तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनोज जरांगे पाटिल, जिन्होंने ये आंदोलन छेड़ा हुआ है, उन्होंने हालांकि साफ ये बात कही है कि अगर उनके मुताबिक मांगे मानी गई तो ठीक, तब वो खुश होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से सीधा। तो विवेक, आज बड़ा दिन है, मराठा आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया। बिल्कुल ठीक है पंकज, आपने देखिए मराठाओं के लिए आज काफी ज्यादा बड़ा दिन है और महाराष्ट्र सरकार के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि 10 सालों में ये तीसरी बार हो रहा है कि मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, पृथ्वीराज चौहान सीएम थे, जब उन्होंने 16% मराठा को आरक्षण दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में ये मामला टिक नहीं पाया। दूसरी बार ये आरक्षण देवेंद्र फडणवीस जी था 2019 में, ये हाईकोर्ट में टिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टे लगा दिया। अब ये तीसरी बार, यानी कि 10 साल में ये तीसरी बार मराठाओं को आरक्षण देने की जो कोशिश है वो फिर से शुरू हो रही है। इस बार महाराष्ट्र सरकार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा होमवर्क कर लिया गया है। लीगैलिटी जो होते हैं, जो लीगल मेजर्स हैं, उसे पूरी तरह से डिस्कस किया गया है। यही वजह है कि ये सेशन बुलाने से पहले, मराठाओं को रिजर्वेशन देने से पहले बाकायदा महाराष्ट्र में एक सर्वे किया गया। सर्वे मराठाओं को हुआ था, जिसमें यह पता चलता है कि मराठा जो हैं वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनल वाइज पीछे हैं, यानी पिछड़े हुए हैं और इस समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी वजह से जो सूत्र बता रहे हैं कि आज जब 1 बजे दोनों फ्लोर में जब बिल पास होगा तो महाराष्ट्र सरकार 10% जो है वो आरक्षण मराठाओं को दे सकती है। तो विवेक, 10% की जो बात है, जिस पर आरक्षण देने की बात हो रही है, जिसको लेकर विशेष सत्र बुलाया गया, ये बात जो आंदोलन कर रहे हैं उन तक तो पहुंची हुई है। तो इसको लेकर कहीं कुछ दबी छिपी आवाज में कोई सामने बात आ रही है क्या अब तक? देखिए, इसमें जो बड़ा चेहरा है मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जो बिल पास होगा, अगर उनके मन मुताबिक या मराठाओं के मन मुताबिक नहीं होता है तो वो फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे। लेकिन अगर ये बिल जो है वो मराठाओं के साथ और मराठाओं के अच्छे के लिए होगा तो जश्न मनाएंगे। तो सबकी नजरें अब पंकज 1 बजे है, जब महाराष्ट्र बिल्कुल, तो 1 बजे दोपहर के जब 1 बजेंगे उस पर सबकी नजर है। ऐसे में आपको बता दें, मराठा समुदाय को आरक्षण देने के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण की सीमा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का यह दावा है कि मराठा आरक्षण कानूनी पेच में नहीं फंसेगा। महाधिवेशन बुलाया गया, क्या मेन मुद्दा है? सरकार का ये व्यू है कि आरक्षण देना चाहिए। किसी दूसरे समाज के आरक्षण को धक्का न लगते हुए किसी दूसरे का निकाल के मराठा समाज को देना नहीं है। इसीलिए हमने सब लीगल टीम से भी बात की है, जो हमारे लीगल सब देखने वाले लोग हैं, डिपार्टमेंट है, उनसे भी बात की है। तो किसी भी तरह की लीगैलिटी में इस बार नहीं फंसेंगे और सब कुछ तैयारियां कर ली गई, होमवर्क पूरा कर दिया गया है सरकार की तरफ से। यानी अभी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस बार बात बन जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और 10% आरक्षण देने की बात है। दोपहर 1 बजे तक इस पर कुछ ना कुछ सामने नतीजा जरूर निकल कर आएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं और जैसे कि अभी आपने एक मंत्री को सुना, उनका साफ ये कहना था कि अब इस बार कोई भी कानूनी अड़चन नहीं फंसने वाली है। सब चीजें जो है पूरी तरह से तय कर ली गई हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एक पेच जरूर है। महाराष्ट्र में आरक्षण की मौजूदा तस्वीर जरा समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग को 28% आरक्षण मिलता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग 24% आरक्षण पाते हैं।
तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उस वर्ग के लिए केंद्र सरकार का 10% आरक्षण महाराष्ट्र में दिया जाता है। यानी महाराष्ट्र में कुल अगर जमा देखा जाए तो 62% आरक्षण रिजर्वेशन लागू है। उस पर अगर मराठा आरक्षण भी आ गया तो यह सीमा काफी हद तक ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी तक 62% है, ऐसे में 10% अगर और आ गया तो बहुत ज्यादा ऐसे में बढ़ जाएगी।